हाय, दिस इज़ मी आर के गुप्ता हेयर एंड मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आई हुई हैं मॉडलिंग से रिलेटेड। सो आज मैं डिस्कस करूँगा मॉडलिंग से रिलेटेड जो भी मेरे पास क्वेरी आई हैं, जिसमें कि मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले मेरे पास एक क्वेरी आई है जिसमें कि मुझसे पूछा है कि सर आज की डेट में हर कोई सोशल मीडिया पर ब्लॉगर, मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर लिख देता है। सो क्या हर कोई आज की डेट में मॉडल बन गया है? क्या ये सही है या फेक है? जो भी कोई एफबी पर अपलोड कर देता है या इंस्टा पर अपलोड कर देता है। सो मैं बताना चाहूँगा आपको कि हर कोई मॉडल, सोशल इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर लिख सकता है। यू कैन राइट एनीथिंग, बट द थिंग इज़ कि क्या वो जेन्युइन है या नहीं है? आपका क्वेश्चन यही है। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, आपकी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, आप वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। बट द थिंग इज़ कि हर कोई सोशल मीडिया पर ब्लॉगर लिख देने से या मॉडल लिख देने से या इन्फ्लुएंसर लिख देने से वो नहीं बन जाता। बिकॉज आज के डेट में आपको बताना चाहूँगा कि होता क्या है कि किसी ने भी DSLR कैमरे से अगर फ़ोटो क्लिक करा लिए, देन आफ्टर डैट वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, अपने इंस्टा पर अपलोड कर देता है, अपनी प्रोफाइल फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड कर देगा एंड वो वहाँ पर सीधे लिख देता है कि आई एम अ मॉडल। सो इस चीज़ का कोई भी उस मॉडलिंग इंडस्ट्री से कोई भी कनेक्शन नहीं है। बिकॉज जस्ट ऑफ ये लोग आप कह सकते हो कि शो ऑफ के लिए अपनी प्रोफाइल लोगों को दिखाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, नथिंग एल्स। बिकॉज क्या है कि अगर आप एक मॉडल हो तो मॉडलिंग इंडस्ट्री के लिए आपकी सबसे पहले हाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके फीचर्स अच्छे होने चाहिए एंड आपकी वॉक बहुत अच्छी होनी चाहिए। मॉडल का मतलब ये नहीं है कि आपने ओनली DSLR कैमरे से कहीं पर आपने फ़ोटो क्लिक करा लिया अच्छे कपड़ों में, देन आप उसे पोस्ट करके कहते हो कि मैं मॉडल हूँ। सो ये उसका पार्ट ही नहीं है। दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक लिख लेने में और एक रियल में होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। आप आज के डेट में हर तीसरी चौथी प्रोफाइल में देखोगे मॉडल, एक्ट्रेस। आजकल लोगों ने तो अपने नेम के आगे, मैं बता रहा हूँ आपको, एफबी प्रोफाइल पर मैं देखता रहता हूँ तो वहाँ पर डायरेक्टली लिखा होता है एक्टर ब्ला ब्ला, एक्ट्रेस ब्ला ब्ला। सो कभी आपने देखा है कि जो रियल एक्टर या एक्ट्रेस हैं वो लिखते हैं कि एक्टर मैं हूँ, या एक्टर सलमान खान को जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रोफाइल पर कहीं पर सोशल मीडिया पर लिखा हुआ है? नहीं। क्या उर्वशी रौतेला ने लिख रखा है कि एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला? नहीं। बिकॉज वो रियल वाले हैं। जिसे फालतू में शो ऑफ करना है कि मैं कुछ हूँ और जबकि वो कुछ होता ही नहीं, तो वो लोग लिखते हैं। इस चीज़ का कोई भी उस चीज़ से कोई भी कनेक्शन नहीं है। एंड मॉडलिंग इंडस्ट्री को आपको ज्वाइन करने के लिए, आप मॉडल ब्लॉगर बनने के लिए आपको अपनी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाने पड़ते हैं। आपको मॉडल बनने के लिए आपको ऑडिशंस देने पड़ते हैं, रैम्प शोज़ अटेंड करने पड़ते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट अटेंड करने पड़ते हैं, फैशन वीक अटेंड करने पड़ते हैं। आपकी वॉक बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके अंदर टैलेंट होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने ओनली DSLR कैमरा से क्लिक करा और एफबी पर अपलोड कर दिया, इंस्टा पर अपलोड कर दिया, आपने लिख दिया कि आई एम अ ब्लॉगर। आज के दिन में आप हर 4 फीट के बच्चे को भी देखोगे ना, वो भी अपने नाम के आगे मॉडल लिख देता है। तो 4 फीट के वाले का या 4.5 फीट वाले का मॉडलिंग इंडस्ट्री में कोई काम ही नहीं है। हाँ, वो एज ए कॉमेडियन अगर वो मॉडलिंग इंडस्ट्री में नहीं जाकर अगर वो एक्टिंग लाइन में जाता है तो हो सकता है उसे कहीं ना कहीं वर्क मिल जाए। बट मॉडलिंग इंडस्ट्री में यू नो वेरी वेल की पॉसिबिलिटी नहीं है। सिर्फ आज के डेट में ज़्यादातर गर्ल्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्रेसेस में अपना फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हैं और उन्होंने सब ने अपने नाम के नीचे, आपका सेम जो क्वेश्चन है मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ आपको, कि वहाँ पर उन्होंने लिख रखा है कि आई एम अ ब्लॉगर, आई एम अ इन्फ्लुएंसर, आई एम अ मॉडल। सो दैट इज़ द अनदर थिंग कि DSLR कैमरे से क्लिक करने से कोई भी मॉडल या ब्लॉगर नहीं बन जाता। आपको मॉडलिंग करने के लिए, ब्लॉगर बनने के लिए या आपको इन्फ्लुएंसर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ फ़ोटो क्लिक करने से, अपलोड कर देने से कोई भी मॉडल, ब्लॉगर नहीं हो जाता। एंड मेरे पास सेकंड क्वेश्चन आया है अनुज पांडे का, जयपुर से। इनका क्वेश्चन है कि आजकल, सॉरी, इनका इनका क्वेश्चन है कि मैं सर INIFT से कोर्स कर रहा हूँ फैशन डिज़ाइनिंग का, तो मैं इस लाइन में कैसे सर्वाइव करूँ ताकि मेरे को बहुत ज़्यादा फेम मिले
बहुत ज़्यादा मेरा नेम हो जाए, मैं फैशन इंडस्ट्री में कैसे एक अपनी पहचान बनाऊँ। तो अनुज, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपना अभी कोर्स कंप्लीट करिएगा, बिकॉज एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आफ्टर डैट आप छोटे छोटे शोज़ आपके कॉलेज के साइड से भी होते होंगे, जो कॉलेज के अंदर इंटरनल होते हैं प्रोग्राम्स, आप उसको पहले अटेंड करें। जो सेमिनार्स होते हैं या वहाँ पर छोटे रैम्प शोज़ होते हैं, आप पहले वहाँ से कुछ सीखें। अपने जो भी आपके डिज़ाइन है आप उन्हें रेडी करें और उसको प्रॉपर वे में उस रैंप पर आप अपना टैलेंट को शो करें कि आपका टैलेंट किस लेवल तक है। एंड आपको लगता है कि वहाँ से अगर आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, देन आप फैशन वीक्स होते हैं इंडिया में, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे शो होते हैं, इंडिया से बाहर भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं। एंड लैक्मे फैशन वीक भी होता है जिसे हर कोई जानता है इजीली, लोटस फैशन वीक होता है, ऐसे बहुत सारे हैं। एंड लाइक जैसे हमारा प्रोडक्शन है ब्लू रिकॉर्ड्स, ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज है जो अच्छे प्रोडक्शन है, अच्छे लेवल के हैं, वो लोग अपने अपने शोज़ कराते हैं। तो आप उनमें आप अपना पार्ट ले सकते हो। आप वहाँ पर अपने कॉस्ट्यूम को शो कर सकते हो, अपने कलेक्शन को शो कर सकते हो। एंड वहाँ से धीरे 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 आपको स्लोली एक रेपुटेशन, एक पहचान मिलना शुरू हो जाती है। एंड बात रही अर्निंग की, तो अर्निंग के लिए तो आपको अपना स्टूडियो आप ओपन कर सकते हो। आप इसके अलावा आज की डेट में सोशल मीडिया पर आप अपना पेज बना के ग्रोथ कर सकते हो, उस पर एडेंस लगा सकते हो। ऑटोमेटिकली आपके पास लोग रीच करेंगे एंड आपसे परचेज करेंगे। अगर आपके डिज़ाइंस अच्छे होंगे तो आप अच्छा कर सकते हो। यू कैन डू डैट। ओके, थैंक यू। एंड मेरे पास एक क्वेश्चन है महिमा यादव का कि मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ, तो क्या मॉडलिंग इंडस्ट्री में छोटे कपड़े पहनना यानी कि शॉर्ट ड्रेसेस पहनना ही ज़रूरी होता है सर? तो मैं बताना चाहूँगा महिमा कि मॉडलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बदनाम है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री गलत है, मॉडलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत साफ़ है। गलत के लिए हर फील्ड गलत होता है, सही इंसान के लिए हर फील्ड अच्छा होता है। तो बोथ आर द डिफरेंट थिंग कि आप कैसे उस चीज़ में जा रहे हो, कैसे आप कर रहे हो। ज़बरदस्ती आपको किसी भी फील्ड में, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, आप कहीं पर जॉब भी कर रहे हो, तो आपको कोई भी टच भी नहीं कर सकता। एंड रही बात शॉर्ट ड्रेसेस की, तो मॉडलिंग इंडस्ट्री में आपको शॉर्ट ड्रेसेस पहनना मस्ट नहीं होता है। बिकॉज जस्ट ऑफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप प्रिंट शूट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप रैम मॉडल बनो। रैम मॉडल अगर आप बनना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले तो आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, आपकी वॉक अच्छी होनी चाहिए। बट आप नॉर्मल मॉडलिंग लाइन में ज्वाइन होना चाहते हो तो मॉडलिंग के भी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एक प्रिंट शूट भी होता है। प्रिंट शूट के लिए मोस्टली आप ब्रिटल मेकअप होता है, तो वहाँ पर आपको फुल कॉस्ट्यूम वेयर करना होता है। मोस्टली ज़्यादातर इंडियन ड्रेसेस होते हैं एंड एथनिक होती हैं, तो वहाँ पर आपको वेस्टर्न कल्चर को ज्वाइन करने की नीड नहीं होती। अगर आप फिर भी आप करना चाहते हो कि आपको लगता है कि आप शॉर्ट ड्रेसेस ईजिली कर सकते हो, तो यू कैन डू डैट। बट वही है कि ऐसा कुछ नहीं है टोटल मिला के कि आपको शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर ही मॉडलिंग आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक अफवाह है। आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दो एंड अच्छा करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। एक हमारे पास ये लास्ट क्वेरी आई है रोहित यादव की। रोहित यादव बोल रहे हैं कि क्या सर आज की डेट में इतने सारे फैशन शोज़ हो रहे हैं, क्या इसमें रियल कौन सा और फेक कौन सा ये पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है? तो मैं रोहित सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि फेक और रियल की बहुत बड़ी आपको पहचान बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप जो कंपनी का नेम है ना, पहले आप वो सर्च करो। सबसे पहले आप एक काम करो कि जहाँ पर भी आपको ऑडिशन कहीं पर भी पता चले, आप उस कंपनी की डिटेल्स देखो कि कंपनी ने आज तक प्रीवियस क्या वर्क किया हुआ है, क्या उसने कोई अच्छे से शो करे हैं, कौन सेलिब्रिटी आया था, किस लेवल का उसका शो था। आपको देखकर वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड चीज़, जब ऑडिशन होता है तो ऑडिशन का प्रमोशन लेवल देखोगे, प्रमोशन लेवल कौन है, और वहाँ पर जो आपको ज्यूरी आ रही है वो किस लेवल की ज्यूरी है। क्या वो आप जिस जगह पर आप जा रहे हो, क्या वो जो ज्यूरी है वो भी जेन्युइन है या नहीं है। सेकंड चीज़, उसके बाद आपका आता है कि आपके पास अगर लाइक कोई भी प्रोडक्शन हाउस है, सबसे पहले कोई भी टाइटल आज की डेट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे मिस्टर मिस इंडिया, मिस्टर मिस यूनिवर्स, जिसका जो मन कर रहा है वो कुछ टाइटल यूज़ कर लेता है। लाइक अभी हमने मिस्टर मिस एक हिंदुस्तान 2020 हमने शो लॉन्च करा था, लेकिन हमने उसे
रोक दिया। बिकॉज हमने नेक्स्ट डे हमने देखा कि जैसे ही हमने गुड़गांव ऑडिशन रखा था उसके बाद किसी बंदे ने सेम टाइटल कॉपी करके उस शो को कराने की कोशिश कर ली। सो हमने उस टाइटल को ही हटा दिया, हमने उस टाइटल को ही, शो को ही पूरा लॉक कर दिया। बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारा टाइटल कोई और यूज़ करे। बिकॉज जो फ्रेशर्स है उनके माइंड में ये आता है कि एक ही टाइटल से इतने ज़्यादा शो हो रहे हैं, क्या जेन्युइन कौन सा है, तो ये समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए वही वाली चीज़ है कि शो जेन्युइन पहचानना बहुत मुश्किल है। आप सही कह रहे हो कि जेन्युइनिटी कैसे पता चलेगी। और आपका सबसे पहले आप वहाँ पर उनसे पूछ सकते हो कि क्या सर आपका इसके पास लाइसेंस है जो आप शो करा रहे हो, कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। आप रजिस्ट्रेशन कंपनी का पूछ सकते हो, प्रीवियस वर्क देख सकते हो, सेलिब्रिटीज़ के डिटेल्स देख सकते हो, एंड फिनाले किस लेवल पर होने वाला है, किस वेन्यू पर होने वाला है, किस सिटी में होने वाला है, ये सब आप चेक कर सकते हो डिटेल्स। आज की डेट में तो कोई भी कारपेट बिछा के भी शो करा देता है और उसे फैशन शो की कैटेगरी दे देता है, जबकि वो फैशन शो नहीं होके वो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन लोगों ने सिर्फ एक फील्ड को बदनाम करने के लिए इस तरीके की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं कि बच्चों से पैसा भी ले लो और शो का लेबल भी मत दो। एंड थैंक यू। इसके बाद एक हमारे पास क्वेरी है कि क्या सर हर शो में ग्रूमिंग फीस देना ज़रूरी होती है, या हर शो में ग्रूमिंग फीस क्यों होती है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा नेहा कि ग्रूमिंग फ़ीस क्या होती है। ग्रूमिंग फ़ीस का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि जब आप पार्टिकुलर फ्रेशर होते हो, आपको कुछ भी किसी भी फील्ड की एबीसीडी नहीं पता, आप बहुत सारी आप जब जॉब करते हो तो बहुत सारी जगह पे पेड इंटर्नशिप भी होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि आपका ग्रूमिंग में स्टे इंक्लूड होता है, जिसमें कि होटल में आपको 5 स्टार होटल में स्टे मिलता है 3 to 4 डेज़ का। उसके अलावा आपका पोर्टफोलियो शूट्स होते हैं, एंड जो हमारे शोज होते हैं फिनाले में किसी और के होते हैं, तो आपको वहाँ पर कॉस्ट्यूम मिलते हैं, डिजाइनर कॉस्ट्यूम मिलते हैं, मेकअप मिलते हैं, तो उन सब चीज़ों का चार्ज होता है। और ऑब्वियसली सेलिब्रिटी भी आते हैं, तो सेलिब्रिटी के हाथ से खाली अवार्ड लेने का ही नॉर्मल चार्ज हो जाता है 20-25 हज़ार रुपये। अगर आपके हाथ में कोई सेलिब्रिटी आके आपको स्टेज पर आपको कोई भी अवार्ड दे रहा है तो इतना चार्ज नॉर्मल है। 20-25 हज़ार रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, बिकॉज आपको रहना खाना सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। एंड दूसरी चीज़ ये भी है, कहीं ना कहीं आप ये भी सोचो कि एक शो को कराने में मिनिमम 6 मंथ लग जाते हैं अगर कोई भी अच्छे लेवल का शो होता है। एंड उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि शो का अच्छा लेवल तो होता ही है, लेकिन 6 महीने अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं तो 6 महीने का मतलब आप समझते हो कि कम से कम 30 से 40 ऑडिशंस होते हैं। 30 से 40 ऑडिशंस कराने में काफ़ी सारे हम लोग वेन्यू बुक करते हैं, काफ़ी सारे वेन्यू फ्री में बुक नहीं होते, यू नो वेरी वेल। तो वहाँ पर किसी भी होटल में अगर हम ऑडिशन कर रहे हैं तो ऑडिशन का जो वेन्यू है उसका चार्जेस होता है, प्रमोशन चार्जेस होता है, जो 10-15 लोगों की टीम काम कर रही होती है उनके अपनी फैमिलीज हैं उनका चार्ज होता है। तो वो सारा एक्सपेंस कहाँ से निकलेगा अगर सब कुछ फ्री में हो जाएगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर कोई करा रहा है तो ये समझ लो कि वो अपना घर लुटा रहा है। बहुत सिंपल सी बात मैं कहना चाहूँगा। मैं नहीं कह रहा कि हाँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो ऐसे कुछ शोज़ होते हैं जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। आपकी उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर उतना ज़्यादा टैलेंट होना चाहिए। लाइक आप फेमिना ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ग्रूमिंग फीस नहीं होनी चाहिए, तो आप फेमिना फ्री में होता है, वहाँ पर ऑडिशंस दो। आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, आपके कर्व्स अच्छे होने चाहिए, आपके अंदर उतना ज़्यादा टैलेंट होना चाहिए। अगर आप इतने कैपेबल हो तो आप फेमिना वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऐसे ही लड़कों के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी मैं बताना चाहूँगा, पीटर इंग्लैंड का भी शो होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। यहाँ पर कोई भी स्पॉन्सरशिप हम लोग नहीं लेते हैं, कोई और भी कंपनी जो करा रही है वो भी नहीं लेती, इसलिए सभी लोग चार्ज लेते हैं। जस्ट ऑफ उनके भी अपनी फैमिलीज है जो 15-15 लोग टीम में वर्क कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज़र है अपना पैसा लगा रहा है, सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, 5 स्टार होटल्स बुक्स हो रहे हैं, तो वो कहाँ से अपना एक्सपेंस निकालेंगे? सो गाइज आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आप लोगों के कोई भी क्वेरी हो, जहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो मॉडलिंग में, तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। और आप बेझिझक क्वेश्चन करिए, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कहीं पर भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फेक शो से बच के रहिए, अवेयर रहिए और अपने अंदर के टैलेंट को रियल में निखारें। ये नहीं कि ज़बरदस्ती अपनी प्रोफाइल पर कुछ भी लिख दिया कि मॉडल, इन्फ्लुएंसर,
आप लिख देते हो आजकल खाली DSLR कैमरे से क्लिक करा करा के, जिसकी वजह से जो रियल प्रोफेशनल मॉडल्स हैं उनके प्रोफाइल पर फ़र्क आता है। बिकॉज कोई भी देखता है कि भाई ये भी मॉडल ये भी मॉडल, तो फ़र्क समझना मुश्किल हो गया है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ये ऐसी चीज़ें मत लिखो जब तक आप मॉडलिंग इंडस्ट्री को ढंग से समझ लेते, जब तक आप उसको ज्वाइन नहीं कर लेते, तो कुछ भी ऐसा नहीं करिए। थैंक यू वेरी मच।